चलिए, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैट क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट का अर्थ होता है कि चार्ज जो होता है वो स्टेट मतलब कि स्थिर रहेगा। जब चार्ज स्थिर होता है, जब चार्ज स्थिर रहे तो ऐसी स्थिति में जो चार्ज का प्रॉपर्टी है वो क्या क्या हो सकता है ना। तो सबसे पहले जरा सोचिए, अगर कोई चार्ज स्थिर है क्या क्या होगा। तो चार्ज अगर स्थिर है तो होगा ये कि ये अपना एक फील्ड जनरेट करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। ये है चार्ज का फील्ड, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आउटसाइड होगा इसका फील्ड। अगर यही चार्ज नेगेटिव हो गया, इसका फील्ड किसका होगा, इनवर्ड हो, इनवर्ड हो। इसका फील्ड किधर हो जाए, इनवर्ड हो जाए। इसका फील्ड जो होगा वो इनवर्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये फील्ड इनवर्ड हो गया, फील्ड इनवर्ड हो गया, ठीक है। अगर ये फील्ड है तो ये फील्ड के माध्यम से ही चार्ज जो है वो फोर्स जो है किसी भी फोर्स लगाती है, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो ये इसी दिशा में फोर्स लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज, इनवर्ड। और अगर ये फील्ड का दिशा इधर है तो ये इस दिशा में फोर्स लगाएंगे। मतलब अगर कोई चार्ज इसकी दिशा में जाना चाहेगा, इसी के जैसा दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो इसको धक्का मारेंगे, अपने से दूर करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही पॉजिटिव चार्ज इसके पास जाना चाहेंगे तो क्या करेगा, इनको और खींचेगा, अपने पास बुलाएगा, मतलब इनको अट्रैक्ट करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज के पास जाना चाहे तो वो तुरंत से जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर यहीं पे हम नेगेटिव चार्ज को ले जाना चाहें तो क्या होगा, ये फील्ड इसको अपने दिशा में खींचिए, देखिए वो उधर खींच रही है, इधर खींच रही है, फिर भी रिपेलिंग। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर सेम नेचर का चार्ज रहा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज रहा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए लिखते हैं। आज हम लोग पूरे जो है एपिसोड में इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में समझेंगे, और ये पूरा सीरीज है जिसमें हम लोग पूरा इलेक्ट्रोस्टैट कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रो। सबसे पहले हम लोग फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट है क्या, है ना। लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लिखेंगे इट इज द branch of physics which deals with the study of static charge are called electrostatics, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अगर हम समझेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब ये फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें जिसमें डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज, जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं या स्टैटिक चार्ज को डील करते हैं। मतलब रुका हुआ जो स्थिर चार्ज है उसके बारे में हम लोग डील करते हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ लेते हैं।
कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये है इट इज एन इंट्रांसिक property of electric elementary particle। ये जो है इट इज एन इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब इंट्रांसिक प्रॉपर्टी है किसका, एलिमेंट्री पार्टिकल का, जो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इट इज एन इंट्रांसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ये क्या है कि एलिमेंट्री पार्टिकल है और मैटर, किसका, किसी भी मैटर का, विच गिव राइज, राइज मतलब होता है बढ़ाना, राइज टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या करता है ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स में बढ़ोतरी करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ाता है। ये चार्ज जो है किसी भी मैटर का इंट्रांसिक प्रॉपर्टी होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ाने में काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ाता है। ठीक है, अब आता है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज, अच्छा, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, जहां पोलैरिटी मतलब पोल आ गया, तो पोलैरिटी का मतलब होता है दो अलग अलग प्रकार का पोल, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या होगा, देख, इट इज द मेथड टू डिवाइड द चार्ज particles which are two types, positive charge particle and negative charge particle। अच्छा, ये पोलैरिटी ऑफ चार्ज जो है, ये क्या है, एक प्रकार का मेथड है, एक विधि है चार्ज को दो भाग में बांटने का। इसको देने वाले जो है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है पोलैरिटी ऑफ चार्ज के बारे में बताए थे। वो बताए थे कि चार्ज का जो है दो नेचर होता है, पहला नेचर का होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो ये एक प्रकार का मेथड है, विधि है, जो चार्ज को दो भागों में बांटती है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हम किससे कहते हैं, जैसे प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग फिर ये भी जान लेते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ना। तो लिखते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसको हम प्लस ई से डिनोट करते हैं। इसका जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। दूसरा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, पर इसका जो साइन होता है, साइन बस अलग होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव हो जाता है साइन। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सही है। अब थोड़ा सा हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है ना। तो अब हम लोग आगे लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले ये पूरा समझ जाइए, और जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में हम लोग आज समझे। इलेक्ट्रोस्टेट हम उसे कहते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की कोई शाखा है, फिजिक्स की शाखा है जिसमें डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज। इसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में डील करते हैं और कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्या होता है, किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसका काम ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ाना। ठीक है, अगला है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज है, इट इज द मेथड टू डिवाइड द चार्ज पार्टिकल विच आर टू टाइप्स। ये मेथड है चार्ज पार्टिकल को डिवाइड करने का, जो दो टाइप का हो सकता है, होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज हम किसको कहेंगे, प्रोटॉन को 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज की क्या क्या गुण है, मतलब प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलिए, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम पढ़ें, तो चार्ज का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है। पहला प्रॉपर्टी, इट्स ऐसा यूनिट और कूलम, इट्स ऐसा यूनिट और क्या होता है, कूलम। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर इसका हम लोग दूसरा यूनिट देखें, तो दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज। another unit another unit of charge, इसको हम लोग एम्पियर के टर्म में लिखते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, IIT, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, इसको हम लोग फुल पूरा नाम में लिख सकते हैं। एम्पियर करंट का यूनिट होता है, और क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसको हम लोग शॉर्ट में AM भी लिख सकते, AS भी लिख सकते हैं। ए से एम्पियर, एस से सेकेंड। ठीक है, दूसरा, चार्ज जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का अर्थ ये होता है कि चार्ज में मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। चार्ज जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, स्केलर हम ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं। और स्केलर को डिफाइन करने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि चार्ज में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि चार्ज जो है ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट, दूसरा, अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो अब चार्ज का क्या होता है, इमेजिनरी फील्ड होता है। जो स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज हैव
ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज के बारे में पास क्या होता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए अपने पास क्या है, प्रोटॉन प्लस ई, क्या होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है जिसका फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड लाइन बाहर की तरफ हो। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन रहे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड लाइन किधर होगा, अंदर होगा। इसका फील्ड लाइन इलेक्ट्रॉन की दिशा में होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। ये है फील्ड लाइन, समझ गए। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये सब चार्ज की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े कि इलेक्ट्रोस्टेट क्या है, उसके बाद फिर हम लोग ये पढ़े कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिर हम लोग ये पढ़े कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है, फिर हम लोग ये पढ़े कि चार्ज का यूनिट क्या है। चलिए देखते हैं साफ साफ वीडियो आ रहा है कि नहीं तो फिर बिल्कुल वीडियो पूरा ही साफ है। हम लोग जो है अब पढ़ेंगे चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड पढ़ने से पहले कुछ और भी हमें पढ़ना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये आ रहा है, जो लगा हुआ है लाइट का थोड़ा सा ये आ रहा है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम लोग दोबारा से इसको शूट करेंगे फिर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है कमल फिजिक्स क्लासेस, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों का। ये लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप क्या करें, बेल आइकन जो है उनको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम ये वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ मेरे वीडियो। तो धन्यवाद बच्चों।